नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पूरा कर लिया, जिसके आपके सिलेबस के अंदर समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक था, उसको हमने पूरा किया। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जो नया टॉपिक है, 8वीं तक त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल नहीं है, उसके बाद शुरू होता है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। इनको आपको क्रमवार याद रखना है नाम। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा, चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कोसेक थीटा। देखो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जिनको क्रमवार आपको याद रखने हैं नाम कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान एक सारणी द्वारा हम हल करेंगे कि इन त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा का या साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 का। इसी प्रकार सभी के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हम एक सारणी द्वारा हल करते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से हम समझते हैं कि हमें पहली चीज तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको आपको क्या करना है, क्रमवार याद रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 5 कोणों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, एक सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सारणी है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में। सारणी को विशेषकर अच्छे से समझना, क्या करना है हमें, एक सारणी का निर्माण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारणी जो आपको बनानी है, देखिए इधर इस सारणी को बनाते हैं हम, ध्यान से समझना। पूरा जो अध्याय है, 6ठा अध्याय, वो इस सारणी पर निर्भर है। जो व्यक्ति सारणी बनाना सीख जाता है, उसके लिए वो बहुत सरल लेसन रहेगा। देखिए इधर सबसे पहली चीज, 2 कॉलम मैं बना रहा हूं, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब यहां मैं बीच में लाइन कर रहा हूं, इधर मैं लिखूंगा कोणों के मान, कोणों के मान, कोणों के मान, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये थीटा है, ये थीटा के मान लिखेंगे। और यहां होगा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। नीचे मैं लिख रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपात, और इधर लिखूंगा कोणों के मान। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हम जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। 6 के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और अंत में होता है कोसेक थीटा। ये होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इधर कोण कौन कौन से होंगे, कितने डिग्री के आपको मान ज्ञात करने। एक तो 0 डिग्री के, जैसे साइन 0 का, कोस 0 का, टेन 0 का, कोट 0 का, सेक 0 का और कोसेक 0। इसी प्रकार ये पहला जो होगा, ये 0, सभी के 0 डिग्री के मान। दूसरा होगा वो 30 डिग्री का, तीसरा होगा 45 डिग्री का, चौथा होगा 60 डिग्री का,
और अंत में होगा 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए इधर क्या साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0 और अब फिर कोसाइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30, कोसेक 30, ऐसे करके कोई भी मान इस सारणी में से हमें पूछा जा सकता है। तो देखो इसको बनाने का एक सरल तरीका है। सबसे पहला कार्य क्या करना है, देखिए इधर कितने मान हैं, 0 से लेकर हमें 5 मान, 0 से लेकर 0, फिर देखो 1 2 3 4 और 5 मान, 0 से लेकर हम 5 मान लेते हैं। तो ये 0 लिख दिया 1, फिर 1 लिख दिया ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये फिर 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी में 4 का भाग दे देंगे। सभी में किसका भाग दे रहे हैं, सभी में 4 का भाग दे देते हैं। सभी में 4 का भाग देकर देखो 4 का भाग 0 में दिया 0। अब 1 और 4, 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, छोड़ दिया, 1/4 लिख दिया। 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 का भाग 2 बार, यानी 1/2 हो गया। इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, 3/4 लिख दिया। 4 में 4 का भाग दिया, कितने बार गया, 1 बार। देखो सभी में 0 से हमने प्रारंभ किया और कितनी संख्या लिखी, 5 संख्या लिखी। देखो 0 1 2 3 4, कुल 5 होगी। देखो 1 2 3 4 और 5 होगी। और इसमें अंत यानी बड़ी संख्या का हमने सब में भाग दे दिया, 4 का सभी में भाग दे दिया। अब देखो 4 का भाग 0 में दिया 0 बार, 4 और 1 में भाग किसी का नहीं जा रहा था, 1/4 लिख दिया। 2 में और 4 में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार। इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा था, सेम लिख दिया। और 4 में 4 का भाग दे दिया 1 बार। अब इस संख्या का वर्गमूल यानी जो आपने भाग दे दिए उनका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। देखो सबके वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, ये सभी के हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब इनके जो वर्गमूल के जो मान आएंगे वो साइन के सभी मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो इधर 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 1/2 आ गया इसका मान। 1 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 1, और 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर रहने दो, 1/√2। फिर 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको अंदर रहने दो, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और फिर 1 का वर्गमूल होता है 1। अर्थात देखो साइन 0 से लेकर साइन 90 तक के सभी मान हमें प्राप्त हो गए। जैसे पहला मान क्या आया 0, ये 0। दूसरा मान हमने प्राप्त किया, क्या आया 1/2, ये 1/2। फिर 1/√2 आया, ये 1/√2। फिर √3/2 आया, ये √3/2। और उसके बाद 1 आया, ये आ गया 1। ये हो गए साइन के सभी मान। साइन के सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए इधर कि हम इनके संबंध किस किस से है, कि साइन का संबंध किस से है, साइन का संबंध कोसेक से है। कि साइन का मान हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है इसका संबंध। cos का संबंध sec से है, यानी 1/sec थीटा लिखा जा सकता है cos की जगह। tan का संबंध cot से है, तो हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं tan की जगह, और cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और sec थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cosec की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और देखो tan की जगह एक और मान लिखा जा सकता है sin थीटा बटे cos थीटा, और tan का कोट उल्टा है, इसलिए कोट की जगह लिख सकते हैं cos बटे sin थीटा। ये मान आपको याद रखना है, ये संबंध है। देखो sin का संबंध cosec से, sin बराबर 1/cosec लिखा जा सकता है, और cosec बराबर 1/sin लिखा जा सकता है। cos थीटा बराबर 1/sec, और sec थीटा बराबर 1/cos लिखा जा सकता है, एक दूसरे के विपरीत है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और tan का एक अलग संबंध है sin बटे cos से, और cot का संबंध है cos बटे sin से।
तो ये पहला देखो साइन के सभी मान हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिए। अब देखिए इधर, अब कोस के मान ज्ञात करने हैं तो साइन के सभी मान जो आए हैं उसको विपरीत उल्टा लिख दो, कोस के सभी मान कहलाते हैं। देखो एक, सबसे पहले अंत वाला मान लिख दिया 1, फिर हमने लिख दिया √3/2, फिर हमने लिख दिया 1/√2, फिर लिख दिया 1/2 और अंत में लिख दिया हमने 0। तो ये हो गए देखो साइन के मान ज्ञात करने के तरीका हमने समझा। फिर कोस के लिए सीधा क्या किया, इनके उल्टे लिख दिए। ये 0 से प्रारंभ करके 1 तक चला, तो ये 1 से प्रारंभ करके 0 तक, यानी उल्टा इधर चलना। ये कोस के मान है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे tan के। अब देखो tan का संबंध किससे है, 1/4 से, और कोट का तो अभी तक मान हमने प्राप्त किया नहीं, लेकिन tan का एक और संबंध है जो किससे है, sin/cos से। तो देखो tan का संबंध हम sin/cos से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब ध्यान दीजिए tan का मान। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos होता है। tan थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर sin/cos थीटा, sin/cos थीटा। देखो पहला देखो sin 0 का मान क्या है, 0, और बट्टे cos 0 का मान क्या है, 1, 0/1। 0 में 1 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। देखो पहला मान क्या आ गया, 0। अब देखो दूसरा मान देखिए, sin थीटा यानी sin 30 का मान क्या है, 1/2 है, और cos 30 का मान क्या है, √3/2 है। ये भाग में इसको गुणा में परिवर्तन करें तो क्या आएगा, 1/2, और ये 2 ऊपर, यानी दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है 2/√3, यानी 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, यानी tan 30 का मान क्या हो गया, 1/√3। अब देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कटेगा, पीछे क्या बचेगा, 1, भाग तो आता ही होगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो देखो इधर ये इसको उल्टा लिखा जाएगा कि √3/2 में 1/2 का भाग देना, तो √3/2 है, ये देखिए √3/2, और इस भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कटेगा, √3/1, √3/1 लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा। और अंत में देखिए क्या आ रहा है, अंत में ध्यान दीजिए हम क्या कहेंगे, 1 में 0 का भाग, 1 में 0 का, यानी जब भी संख्या के अंदर शून्य का भाग दिया जाता है तो अपरिमित रूप से यानी क्या होगा कि जब भी हम संख्या के अंदर शून्य का भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का अर्थ होता है इसका मान अनंत रहता है, अपरिभाषित होता है जिसका मान क्या लिखा जाता है, अनंत। तो हम 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखो tan के सभी मान प्राप्त हो गए, क्या करेंगे, कोट का निकालने के लिए tan के मानों को उल्टा कर देते हैं, अर्थात देखिए अनंत, पहले अनंत लिख लेंगे, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और अंत में क्या होगा, 0। ये हो गए tan थीटा के मान हमने जैसे ज्ञात किए। अब हम कोट थीटा के मान, tan थीटा के मानों को उल्टा लिखकर कोट थीटा के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अंत में, अब देखिए 4 को साइन, कोस, tan और कोट के त्रिकोणमितीय अनुपातों में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के मान हमने प्राप्त कर लिए। अब sec का ज्ञात कर लेंगे, कोसेक का इसका उल्टा लिख देंगे। देखो sec का संबंध किससे, 1/cos थीटा से, sec का संबंध है 1/cos थीटा से। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अब देखिए इधर, अब हम क्या करते हैं कि sec थीटा के मान ज्ञात करने हैं, और sec का संबंध किससे है, देखिए sec का संबंध 1/cos से है, कि sec थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इधर जैसे हमने sec 0 का मान ज्ञात करना है, हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, 1 और cos 0 का मान क्या है, 1, तो 1/1, यानी 1 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो sec थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1।
अब sec 0 का मान आ गया, अब sec 30 का मान ज्ञात करना। तो sec 30 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अप ये 1 की जगह और cos थीटा, अब cos 30 का मान क्या है, √3/2। अब √3/2 ऊपर 1 है, अब इस भिन्न का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 2/√3 लिख देंगे, 1 का 2 से गुणा 2 और √3 में आ जाएगा, अर्थात sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। अब तीसरा मान यानी sec 45 का मान ज्ञात करना। देखिए sec 45 का मान ज्ञात करना है, ये sec 45 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर sec 45 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे और 1 अपॉन cos 45 का मान क्या है, 1/√2 है, तो हम cos 45 का मान हम लिख देंगे 1/√2। अब इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 1 ऊपर है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1, 1 √2 से गुणा √2/1। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2/1 लिखो या नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 का भाग देने पर वही है। फिर sec 45 का हो गया, अब sec 60 का मान निकालेंगे। तो sec 60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे और cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। अब 1 और इस भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 1 का 2 से गुणा 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 1, यानी 2/1। 1 लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा। और अंत में देखो sec 90 का मान निकालना है, तो sec 90 का मान 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा की जगह देखो cos 90 का मान क्या है, cos 90 का मान 0 है। यानी फिर देखो संख्या के अंदर शून्य का भाग देना है। जब भी संख्या के अंदर शून्य का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, संख्या में जब भी शून्य का भाग दिया जाता है तो वो मान अपरिभाषित हो जाता है और अपरिभाषित मान को हम अनंत लिखते हैं। तो देखिए sec 90 का मान क्या हो जाएगा, sec 90 का मान अनंत हो जाता है। ये इस प्रकार से sec के पांचों मान हमने प्राप्त कर लिए। अब sec के जो 5 मान प्राप्त हुए उनको हम उल्टा लिख लेते हैं और उल्टा लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, cosec के सभी मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो cosec 0 का मान अनंत, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान 2/√3 और फिर cosec 90 का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात sin, cos, tan, cot, sec और cosec के 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान एक सारणी द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और फिर ये संबंध जो है, ये संबंध आपको याद रखने हैं। देखो एक बार पुनः वापस देख लेते हैं इसको कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके संबंध देखें तो साइन का संबंध कोसेक से है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। कोस का संबंध सेक से है, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है। टेन का संबंध कोट से है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है। और अब देखिए टेन का संबंध साइन और कोस से भी होता है, तो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस अपॉन साइन थीटा होता है। ये इनके संबंध हो गए। अब ये सारणी में देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के कौन कौन से मान निकालने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। पहले साइन का मान निकाल लो, बाकी वाले मान आराम से निकाल सकते हैं। साइन का मान कैसे निकालेंगे, 0 से प्रारंभ करके हमें 5 संख्याएं लिखनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या लिखनी। 0 से प्रारंभ करें, 0, 1, 2, 3, 4 यानी कुल 5 हो गई। और फिर अंतिम संख्या 4 का सब में भाग दे दिया, 0 में गया 0 बार, 1 और 4 में नहीं जा रहा था, 2/4 में 2 का भाग, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, इसमें नहीं जा रहा था, सेम लिख दिया, 4 में 4 का भाग 1 बार। और उन सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ये देखो सबको हमने अंडर रूट के अंदर बंद कर लिया। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर 2 लिखा। 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर 3 लिखा। और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल क्या हो गया 1। अर्थात संख्याएं क्या हुई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
इस प्रकार से हमने साइन के सभी मान निकाले। कोस के निकालने के लिए इसको उल्टा लिखा, 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan के निकालने के लिए साइन में कोस का भाग दिया, साइन में कोस का भाग 0 में 1 का भाग 0 भाग, फिर 1/2 में √3/2 का भाग 1/√3 भाग, 1/√2 में 1/√2 का भाग 1 भाग, √3/2 में 1/√2 का भाग √3/1 आएगा और √3/1 का मान हम 1/, में लिखो या नहीं लिखो, फिर 1 का भाग 0 में दिया अनंत बार। फिर इसको उल्टा किया, अनंत को पहले, फिर √3, फिर 1, 1/√3 और 0। इस प्रकार से tan कोट के मान प्राप्त हुए। sec के मान निकालने के लिए sec का संबंध 1/cos से किया, यानी 1/cos थीटा, 1 में 1 का भाग 1 बार, 1 के अंदर √3/2 का भाग दिया 2/√3 हो गया, 1 का अंदर 1/2 का भाग दिया √2 बार, 1 में 1/2 का भाग दिया 2 बार और 0 में 1 में 0 का भाग दिया अनंत बार और इसको उल्टा लिखा। ये हो गया अनंत, फिर 2, फिर √2, 2/√3, फिर 1। इस प्रकार से ये एक सारणी तैयार होती है। आज के वीडियो में हमने जो ये पढ़ा है, ये सारणी सबसे महत्वपूर्ण है। जो छठा पूरा अध्याय है इस सारणी पर आधारित रहेगा। तो इस सारणी को देकर हम आगे जो अगली क्लास में जब कल पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस सारणी को ध्यान में रखना, सारणी बनाएंगे छोटी सी और उस सारणी से प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हम अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।